बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ, मोहम्मद सलमान। और फिज़िक्स के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी तक किया था इस चैप्टर का। अब जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले थोड़ा सा इनर्शिया हम पिछले चैप्टर में कर चुके थे, थोड़ा सा वापस डिस्कस करें। अगर मैं बात करूं किसी कार में बैठे हुए शख्सों की, एक कार है, उस कार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सही। ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। अगर अचानक से उस गाड़ी पे ब्रेक अप्लाइड कर दिया जाए तो ड्राइवर मौजूद और ड्राइवर के साथ मौजूद, फॉर एग्जांपल ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना था, ड्राइवर थोड़ा सा आगे झटका लेने की वजह से, फ़ौरन रुकने की वजह से झटका फील करेगा, लेकिन बेल्ट उसको रोक देगा। लेकिन पीछे मौजूद शख्स फ़ौरन आगे की तरफ झटका लेगा। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर बैठे शख्स की स्पीड भी 80 ही थी। गाड़ी ब्रेक मार दी गई तो इसका मतलब गाड़ी की वेलोसिटी को ज़ीरो तक ले जाया गया। जैसे ही गाड़ी की वेलोसिटी अचानक ज़ीरो आई, बैठे हुए शख्स की वेलोसिटी 80 ही रही। अब अगर फ़ौरन रोक दी जाए तो उसकी वेलोसिटी कम होने का, टाइम ज़ीरो होने का नहीं मिला। इस वजह से जितनी वेलोसिटी से गाड़ी चल रही थी उतनी वेलोसिटी से वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसी में हमारे पास है इनर्शिया। ये सही ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब किसी भी चीज़ की सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट की फोर्स के। अगर कोई सर्कुलर डिस्क की बात करो, उसको थोड़ा सा मूव करा जाए तो वो राउंड मूव कर सकती है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू इट रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलेरेशन, कि इसकी वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन को रेजिस्ट करती है। मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन या चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो पाती। Which is the sum of product of mass of each particle in the body with square of the distance of axis of rotation। और सिंपल दिया हुआ है, it can be described as a quantity that adopt the amount of torque necessary for the specific angular acceleration in rotational axis। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए जो नेसेसरी फोर्स या सेंट्रीपिटल एंगुलर एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो मोमेंट ऑफ टॉर्क उसको प्रोवाइड करती है। Moment of torque is known as rotational inertia or angular mass. The higher the moment of inertia, the more resistance a body in its angular rotation। कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अपनी जो मोशन है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होने देगी। हम ले सकते हैं बेयरिंग की एग्जांपल, के बेयरिंग्स हैं जिसके अंदर इनर्शिया बहुत कम होता है, इस वजह से वहाँ पर बॉडी रेजिस्ट नहीं करती और आसानी से रोटेशन में मूव कर पाती है। The body is usually made for several small particle forming the entire mass। ये कॉमन बात है कि एक बॉडी इंटायर बहुत सारी चीज़ों से, बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनती है। The movement of inertia depend upon the distribution of each individual mass, कि किस तरह उस मास को डिवाइड किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एक्सिलर रोटेशन, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सक्यूलर एक्सेलरेशन या कितनी मूवमेंट कर सकती है एंगुलर डायरेक्शन में। इसके लिए एक फार्मूला और सॉल्व किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर मैं बात करूं इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर मोमेंटम, तो आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर। सही। अब अगर मैं इस सिंबल की बात करूं, ई, तो ये आपका पढ़ा जाता है सिग्मा, टोटल के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। सिग्मा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास है और आर आपका डिस्टेंस ऑफ एक्सिलर रोटेशन या सर्कुलर डायरेक्शन में हम रेडियस पढ़ते हैं, सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर इन किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर। इसका जो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी हिसाब से डायमेंशन की बात करें, मास की डायमेंशन एम होती है, मीटर लेंथ की डायमेंशन होती है तो एल स्क्वायर। टाइम इसमें है नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं टी जीरो में, सही है। इसलिए एम एल एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, या सिंपल एम एम एल स्क्वायर भी इसकी डायमेंशन मेंशन कर सकते हो, सही, गलत वो भी नहीं होती। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। याद रखने की दो फैक्टर्स पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब ऑब्जेक्ट के मटीरियल पे, डेंसिटी का मतलब मटीरियल पे आ जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के किस एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, इस पर डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे टॉपिक है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल, के दो पार्टिकल जब सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन दो पार्टिकल के अंदर रोटेशनल इनर्शिया की क्या अमल दखल है।
इसको समझने के लिए कंसिडर अ रिज बॉडी, मतलब एक हैवी, एक फिक्स सपोर्ट वाली बॉडी कंटेनिंग टू पार्टिकल ऑफ मास m1 कनेक्टेड बाय अ रॉड ऑफ लेंथ विल नेग्लिजिबल मास। अच्छा, दो बॉडी लिए हैं जिनका मास क्या है m1, कनेक्टेड बाय अ रॉड ऑफ लेंथ। जिस तरह से फिगर, ये एक रॉड है, ये चीज़ रॉड है, इस रॉड पे दो ऑब्जेक्ट को क्या है फिक्स किया हुआ है। टू पार्टिकल ईच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस अगर मैं हाफ करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर डिस्टेंस, एक को डिस्टेंस हाफ एल यहाँ पर लिया और हाफ एल, फॉर एग्जाम्पल कि एक चीज़ थी 10 मीटर की, हमने हाफ कर दिया, सेंटर ले लिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हो गया 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाफ लेंथ इसकी कर दी। सही है, सपोज करने में। तो अगर इनर्शिया की बात करूँ तो टोटल इनर्शिया हमारा सम ऑफ मास इनटू रेडियस होता है। मास m है, जो लेंथ है वो 1/2l है, पहले की दूसरे की m 1/2l है। अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन की जाए तो इसको सॉल्व करके इस तरह ये आता है, और कैसे आता है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सही है, देखो यहाँ पर दिया m 1/2l का स्क्वायर, फिर आगे m 1/2, फिर l का स्क्वायर, m 1 का स्क्वायर 1 होता है, l स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी m l स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम में नीचे की वैल्यू सेम तो ऊपर भी सेम लिख दी जाती है, m l स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे 2m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये बचा m l स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे आया। सही है, तो ये हमारी इनर्शिया ये आया m l स्क्वायर 2, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। अब ये लिखो या एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखो, मतलब दोनों का एक ही रहता है। सही है, आगे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ बॉडी इज अबाउट द एक्सिस ऑफ लेफ्ट हैंड टू द रॉड एंड पैरेलल टू फर्स्ट एक्सिस। कि अगर मैं बात करूँ रोटेशनल इनर्शिया आई एक बॉडी का क्या होता है, अबाउट द एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू द रॉड के लेफ्ट हैंड से अगर मैं बात करूँ, ये हमारा कौन सा था, राइट, ये लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की बात कर रहा है। सही, फर्स्ट एक्सिस। हेंस इट इज एग्जांपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ईच either method. The first part A, we have done the perpendicular distance r is 0 from the particle left and L of the particular on the right side we have। तो हमारे पास एक चीज़ क्या हो गई यहाँ पर, जीरो हो गई, क्योंकि एक साइड का इनर्शिया हमने जीरो लिया, दूसरा हमारे पास टोटल L हो गया, तो यहाँ पर इनर्शिया I आ गया m l-2। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को दो मेथड से आगे ड्राइव करके दिया, एक सेकंड मेथड भी। सेकंड मेथड में इसके लिए यूज़ किया है हमारे पास कि as IC is about the axis through the center mass and because the axis here is parallel to the center of axis, we can apply a parallel axis theorem। parallel axis theorem के according I is equal to IC plus MH। अब देखो यहाँ पर आई सी हमारा क्या है, रोटेशनल इनर्शिया जो हमने यूज़ किया पहले निकाला था वो आ गया हाफ एम एल स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूँ मास इनटू एच, तो ये हमारा मास क्या है, टोटल दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए m जो होगा हमारा कैपिटल M बराबर होगा m प्लस m, मतलब 2m हो जाएगा। सही, इसलिए यहाँ पर 2m आया। फिर अगर मैं बात करूँ h की, तो हाइट जो टोटल इसकी बन रही है यहाँ पर हाफ, मतलब जो हाफ डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके डिस्टेंस, वो हमारा लेंथ कहलाएगा, तो वो हमारा l/2 या 1/2l से लिखा जाता है। सही, तो इसको फॉर्मूले को पुट करके जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले ये 1/2ml स्क्वायर, ये वाला पार्ट एज इट इज, यहाँ पर है 2m स्क्वायर होने की वजह से ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, l स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2, 2 2 4, तो आपके पास 1/2ml स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 1/2ml स्क्वायर। सेम चीज़ बच रही है, पीछे सॉल्व करके बताया था वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन है। देखो कैसे, यहाँ पर आपके पास है 1/2ml स्क्वायर प्लस 1/2ml स्क्वायर, एलसीएम नीचे सेम है तो 2 आ जाएगा, ऊपर ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 2ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा ml स्क्वायर। सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडी, कुछ अलग अलग बॉडीज़ का इनर्शिया यहाँ पर बुक में सॉल्व करके दिखाया है। सही है, कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज अबाउट द एक्सिस इज गिवन बाय द फार्मूला। कि अगर मैं बात करूँ किसी भी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। सही है, एज्यूमिंग लिया कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाए,
कि इसका अगर मास जो है वो 2 kg है, इसका रेडियस 0.5 मीटर है, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा 0.5। इसी तरह मोमेंट ऑफ हॉलो सिलेंडर लिया है कि अगर कोई हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/2 m ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें m मास होगा, a और b आपका इनर और आउटर रेडियस होगा। जैसे आपको रिंग नज़र आ रही है कि अगर मैं इस सेंटर पार्ट की बात करूं, ये बाहर वाले सर्कल और आउटर सर्कल से आपको नज़र आ रहा है ये वाली फिगर के अंदर कि एक से रेड सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है। तो कोई सिलेंडर के अंदर इनर सर्कल छोटा सर्कल होगा, आउटर सर्कल बड़ा होगा, दोनों का रेडियस भी फर्क होगा। तो इनर और आउटर सर्कल का जो रेडियस है ये आउटर वाला है और ये इनर सर्कल है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है। इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया इस फॉर्मूले में 1/2, फिर m की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंप्लीफाइड करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया 1.2 kg। तो नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होता है इन रोटेशनल इनर्शिया चेंज होता है। रोटेशनल इनर्शिया स्पेयर का लिया हुआ है। रोटेशनल इनर्शिया स्पेयर की बात करें तो इसका फॉर्मूला I = 1/2 mr स्क्वायर है। सही है, इसको भी सॉल्व किया इसी में रख के और ये आंसर है। सही, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट थे जिसके इनर्शिया को इन्होंने कैलकुलेट किया। एक और टॉपिक है इसके बाद एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का टॉपिक है, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं होगी, तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के एक ऑब्जेक्ट है जब सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो मोमेंटम होता है वो कहलाता है इसका एंगुलर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम को अगर सिंपल डेफिनेशन में समझ लें या सिंपल बताऊं तो एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें आपको जो नज़र आ रहा है L = R मल्टीप्लाई बाय P, इसमें R क्या है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और P जो है वो आपकी सिंपल लीनियर मोमेंटम ही है। सही है, तो ये हमारा फॉर्मूला L = R क्रॉस P। जब क्रॉस हटता है तो आर पी साइन थीटा आता है, जैसे कि नीचे आपको नज़र आ रहा है। इस फॉर्मूले को सॉल्व किया। सही है, अब अगर मैं फर्दर और बात करूं, ये P हमारा mv के बराबर होता है, तो L का फॉर्मूला हो गया mvr साइन थीटा। जो अगर एंगल 90 डिग्री हो किसी में तो ये mvr ये फॉर्मूला बनता है। सही है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं जो मैंने लिया हुआ है L = R क्रॉस P, तो ये जो R है परपेंडिकुलर और पैरेलल डिस्टेंस में अगर इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये आपके पास आ जाएगा R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर। बाहर मौजूद P दोनों से मल्टीप्लाई होगा, R पैरेलल से भी होगा, R परपेंडिकुलर से भी होगा। सही है, अच्छा अब हमारे पास देखो ये जो फॉर्मूला है इसको आगे यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर अभी समझने से पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड देख लेते हैं आगे के। अच्छा, अब एक सेकेंड ईयर का टॉपिक होता है डेरिवेटिव और लिया हुआ है। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझने वाला टॉपिक इतना डिटेल में नहीं है कि आप डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट लो। सिंपल ये है कि यहाँ पर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम पे अगर एक ऑब्जेक्ट को लिया जाए तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो लिया, फिर यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई में भी डेरिवेटिव लेंगे तो r हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव नहीं। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की तो इस पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा वो डेल्टा p अपॉन टी होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की इसकी बात करूँ तो यह मोमेंटम जो है वो इसका ज़ीरो होगा, इस वजह से ये आगे सॉल्व नहीं हुआ। देखो मैं इसको लाइन में सॉल्व करके दिखाता हूँ तो समझ आएगा, बुक में एक के नीचे एक सॉल्व किया इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो L = R पैरेलल मल्टीप्लाई बाय P प्लस R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय P, ये लिखा हुआ है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव d अपॉन डी, L या परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, L के परपेंडिकुलर एक ही कंपोनेंट हमारे पास बन रहा है, तो R पैरेलल dP डिवाइडेड बाय dt। यहाँ पर बात करूँ तो R परपेंडिकुलर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये वाला मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा इसलिए ये पार्ट ख़त्म। तो dLt अपॉन dt R पर पैरेलल। अब अगर मैं फोर्स की डेफिनेशन की एक बात करूं तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है वो फोर्स के बराबर होता है।
तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ जो फॉर्मूला लिया था कि आर पैरेलल मतलब डिस्टेंस ऑफ पैरेलल और फोर्स, अगर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो फोर्स होती है, क्योंकि आप लोगों ने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसके परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर टॉर्क की बात करूँ तो परपेंडिकुलर के अगर परपेंडिकुलर लूँ तो वो पैरेलल कंपोनेंट मत है। इस वजह से यहाँ पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम डी एल परपेंडिकुलर अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया, टॉर्क परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर टॉर्क के इक्वल। तो यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करके आगे दिए तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, तो ये आ गया। सही है। अब अगर बताया कि टॉर्क बिल्कुल जीरो है, इंटीग्रल बोथ साइड, अगर इसको टॉर्क जीरो होगी तो ये एल कांस्टेंट के बराबर आएगा। सही है। तो ये एक इंटीग्रेशन, और ये सेकेंड ईयर में जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको डिटेल में टॉपिक पढ़ने मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास टॉर्क का है, जो पीछे भी थोड़ा डिस्कस हुआ। टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी से लेता हूं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क है। होता क्या है टॉर्क, अगर मैं किसी भी चीज़ की गोल मूवमेंट की बात करूं, जैसे दरवाज़ा खोलने में दरवाजे को सर्कुलर डायरेक्शन में गोल मूव करा है पीछे की तरफ। अगर मैं इसकी बात करूं, व्रेंच यूज़ किया नट को ओपन करने के लिए, इसको गोल मूव करेंगे। एक बॉटल है, उस बॉटल के ऊपर मौजूद कैप है, उस कैप को खोलने के लिए आपने उसको सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है। ये सर्कुलर डायरेक्शन में जो मोशन की फोर्स है वो आपकी कहलाती है टॉर्क। टॉर्क इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर डिस्क्राइबिंग द डायनामिक्स ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि रोटेटिंग के वर्ड में टॉर्क आता है। देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इन अवर, वी हैव एन इंस्टीट्यूट अबाउट अ टॉर्क एज वी अ लार्ज wrench टू अनस्क्रू अ श्रोबन बोल्ट, के बोल्ट है उसको खोलने के लिए हम wrench यूज़ करेंगे, दरवाजे को खोलने के लिए, डोर को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे। ये सीसॉ, ये सारी एग्जांपल अगर बेसिक की बात करें तो ये है। बॉटल की एक एग्जांपल दी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टॉर्क है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब अगर इसकी फोर्स की बात करें, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, द टॉर्क इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस रोटेशन। टॉर्क कब अप्लाइड कब बनती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगाई जाती है, क्या चीज़, पहले फोर्स लगाई जाती है और उसको रोटेट किया जाता है, तो वो टॉर्क है। डेफिनेशन वाइज डिफाइन किया, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, की मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम टॉर्क है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इसका सॉल्व किया, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन सुनाई कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। मोमेंट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से लिखा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट है, चैप्टर 2 में डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हटता है तो डॉट आता है, और मतलब डॉट तो नहीं, सिंपल बोलते हैं कि आर एफ हटता है तो बेसिक चीज़ आती है साइन थीटा। तो क्या जो मेन चीज़ है वो साइन थीटा। अगर मैं बात करूं एफ सी और आर की, तो इसको अलग करके लिख लिया, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन थी, सही, आर साइन थीटा। तो पॉजिटिव टॉर्क इज डायरेक्टेड टूवर्ड द फ्रॉम पेपर एंड नेगेटिव टॉर्क इन अनवर्ड पेपर। तो अगर इसकी बात करें, देखो पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क को डिस्कस किया इससे। टॉर्क के अगर मैं यूनिट की बात करूं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ आर होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आर का मीटर होता है, सही। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो हमारी होती है एम एल टी माइनस टू। इसकी फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। मास की डायमेंशन एम, तो मास की एम डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सही। तो ये इसकी डायमेंशन है। न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सी इसकी डेरिवेशन एक दी हुई है कि डेरिवेशन ऑफ रिलेशन ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच के जो रिलेशन है वो ड्राइव किया। पीछे जो फॉर्मूले यूज़ किए थे, अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा, एक यूज़ किया है कि अल्फा टेंजेंट, एफ की बात करो तो एम आर अल्फा। ठीक, अब इसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई किया। जब दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला एफ एम आर अल्फा। अगर आर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आर आ जाएगा, इधर भी आर आ जाएगा। ये एफ अपॉन आर, ये हमने अभी पीछे किया, ये बराबर किसके होता है, टॉर्क के। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। पीछे हमने किया था कि एम आर जो है, ये जो एम आर है ये आई हमारे आई के बराबर होता है, और आई हमारा एंगुलर मोमेंटम
ओह सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कांस्टेंट है, इस वजह से टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अल्फा बन जाएगा। तो ये अल्फा मैंने गलती से लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल बना कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। वी हैव द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड अप्लाइड टॉर्क, वेयर एम आर इज रिप्रेजेंट द रोटेशनल इनर्शिया, वेयर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही, फर्दर इसी की डेरिवेशन सॉल्व की है।